हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप एक ऐसे पेरेंट है जो अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे नवोदय एग्जाम के कंप्लीट परीक्षा पैटर्न के बारे में। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एग्जाम का मोड आपका ऑफलाइन होता है, मतलब आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है, आपको सेंटर पे जाकर लिखित परीक्षा देना होता है। टोटल मार्क्स आपके 100 मार्क्स के होते हैं और क्वेश्चन आपके टोटल मिलाकर 80 होते हैं। और परीक्षा को हल करने के लिए, क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है और जो हर एक क्वेश्चन आपका है वो 1.25 मार्क्स का होता है। अब देखते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं। सबसे पहला है मेंटल एबिलिटी, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा। ठीक है। दूसरा है अर्थमेटिक, यानी कि मैथमेटिक्स, गणित। और तीसरा है लैंग्वेज। तो देखिए, मेंटल एबिलिटी के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिला के मेंटल एबिलिटी के कितने क्वेश्चन आते हैं? 40, जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है। हालांकि ये समय जो है वो निर्धारित नहीं है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। टोटल मिला के आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है। अर्थमेटिक टेस्ट, यानी कि गणित में आपके 20 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। ठीक है। हर एक क्वेश्चन मैंने आपको जैसा बोला 1.25 मार्क्स का होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर आप जहां पे रहते हैं किसी भी स्टेट से हैं वहां का आप लैंग्वेज ले सकते हैं। जैसे अगर कोई केरल वाला है तो वो मलयालम ले सकता है। कहीं का भी जहां पे आपका स्टेट है वहां पे आप जो जिस भी विषय में आप जिस भी भाषा में आप लोग पढ़ाई करते हैं वो वाला भाषा आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है। इसके आएंगे 20 क्वेश्चन और इसके भी आएंगे 25 मार्क्स। ठीक है। और टोटल मिला के आपको समय मिलेगा 2 घंटा। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, इस चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करवाता हूं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है, सेक्शन 1 हमारा मेंटल एबिलिटी है ना, मानसिक योग्यता परीक्षा। अब इसमें क्या होता है, इसमें चित्र वाले होते हैं, सारे क्वेश्चन इसमें चित्र वाले होते हैं। वो मैं एक एक चीज आपको टॉपिक वाइज क्लियर करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, ऑड मैन आउट, मतलब असंगत या भिन्न आकृति को छांटना। इसमें क्या होगा, जैसे आपके 4 आकृति दिए होंगे, 4 फिगर दिए होंगे, उनमें से 3 तो एक जैसे होंगे, लेकिन एक जो है कहीं ना कहीं वो अलग होगा, उसको हमें छांटना होता है। ठीक है। दूसरा आपका है फिगर मैचिंग, समान आकृति का मिलान करना, यानी कि सेम आकृति जैसा होगा। एक क्वेश्चन में एक फिगर दिया होगा और आंसर में आपके 4 फिगर दिए होंगे, उनमें से एक ही होगा जो बिल्कुल क्वेश्चन वाले फिगर के जैसा ही होगा, उसको हमें ढूंढना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पैटर्न कंप्लीशन, यानी कि आकृति पैटर्न पूरा करना। इस पे क्या होगा, 4 चित्र होंगे, जिसमें से 3 नंबर 1, 2 और 3 दिए होंगे। चौथे नंबर पे आपका क्या आएगा वो आपको बताना होगा। उसके लिए 4 आपके पास नीचे ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको एक एक चीज वीडियो बना के एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा। अभी खाली आप सिलेबस को समझ लीजिए। चौथा आपका है फिगर सीरीज कंप्लीशन, यानी कि आकृति श्रृंखला पूरा करना। इसमें भी आपको आकृति जो है जिस सीरीज में बढ़ रहा होगा उस सीरीज में अगला जो है आकृति क्या होगा, अगला फिगर क्या होगा, नेक्स्ट फिगर, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका एनालॉगी, सदृश्यता, 2 आकृतियों में संबंध स्थापित करना। अब इसमें क्या होगा, 2 फिगर होंगे, उनमें हमें संबंध निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें आंसर मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन,
ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, इस तरह से आपके फिगर होंगे जो कि ज्योमेट्री वाले होंगे, उसको हमें कंप्लीट करना है। देखिए मैं अभी चाहता तो आपको सोच रहा था मैं कि एक एक आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखा दूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से अभी मैं आपको बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। फिर हम लोग कंप्लीट इसको स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो में सीखेंगे। देखिए 7th आपका है मिरर इमेज। इसमें क्या है, दर्पण यानी कि जल प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण या जल प्रतिबिंब। इसमें क्या होगा, एक फिगर दिया होगा, मान लीजिए एक फिगर है, अगर यहाँ पे शीशा रखते हैं, दर्पण रखते हैं, तो इसके प्रतिबिंब कैसा बनता है वो हमें ढूंढना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पंच्ड होल यानी कि छिद्र वाले। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए एक कागज है, कागज को फोल्ड कर दिया आपने, 3-4 फोल्ड कर दिया, उस पे 1 या 2 जैसे भी छेद कर दिया, तो उस कागज को जब ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो कैसी आकृति हमारे सामने बनकर आएगी वो हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्पेस यानी कि आकृति निर्माण, कटे हुए टुकड़ों से चित्र बनाए। अब इसमें हमारा क्या होगा, एक चित्र होगा, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई चित्र है, अब यहाँ पर ये कटे हुए को भरना पड़ेगा इसमें, जैसे ऐसे ये वाला फिगर लगा देंगे तो इसमें ये हमारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से कि कटे हुए टुकड़ों में कौन सा टुकड़ा फिट होगा कि हमारा आकृति जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक, नेक्स्ट आपका है सन्निहित आकृति, छिपी हुई आकृति को खोजना, यानी कि एक फिगर के अंदर जो हमारा एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में जो फिगर होगा वो फिगर हमारे आंसर के जो 4 ऑप्शंस होंगे उनमें कहीं ना कहीं छिपा होगा, वो हमें ढूंढना होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब हमारा है अर्थमेटिक टेस्ट यानी कि अंक गणित परीक्षा। ठीक है, अर्थमेटिक टेस्ट यानी कि अंक गणित, यह हमारा 20 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। लेकिन इसके लिए आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना होगा, हम लोग कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस को आगे के दिनों में सॉल्व करने वाले हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या और संख्यात्मक प्रणाली। नंबर सिस्टम इसमें हम लोग सीखेंगे, जैसे आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर है ना, प्राकृतिक नंबर, पूर्ण संख्या, इस तरह से जो भी आपके नंबर सिस्टम, इसमें हम लोग उसके क्वेश्चंस को करेंगे। नंबर सिस्टम मैंने अपने वीडियोस में करवा भी दिया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। दूसरा है आपका 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, यानी कि आपके जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन हमारे मैथ्स के होते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन, इसके बेस पे हमारे क्वेश्चंस होंगे। थर्ड चैप्टर जो हमें मैथ्स में पढ़ना है वो है फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, गुणनखंड, गुणज और उनके गुण, है ना। फैक्टर जो आप ऐसे निकालते हैं ना वो वाले, ठीक है, जैसे कि आपका अगर 10 है, इसके फैक्टर करेंगे तो 2, 5 जा 10, 5 1 जा 5, ये वाले हमें फैक्टर करने हैं, ठीक, और इसके प्रॉपर्टीज भी हमें सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर, हिंदी में बोलेंगे इसको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ठीक है, इसको हमें कवर करना है। अगला हमें टॉपिक जो पढ़ना है वो है डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, दशमलव और उन पर मूलभूत संक्रिया, यानी कि यही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब, लेकिन डेसिमल वाले नंबर के। चैप्टर नंबर 6 हमारा है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्स, हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये सीखना पड़ेगा। इसके भी सारे वीडियोस में, इनके सारे टॉपिक्स में कंप्लीट करवा चुका हूँ, सारे वीडियोस जो है चैनल पर उपलब्ध है। नेक्स्ट आपका है फ्रैक्शनल नंबर्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, भिन्न संख्या और उन पर 4 मूलभूत संक्रिया, यानी कि फ्रैक्शन वाले नंबर भिन्नों का वही जोड़ना, घटाना, गुणा करना, जैसे मान लीजिए 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, इस तरह से भिन्नों वाले, इसको चाहे प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्शन सभी इसमें हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। अब है 8वां चैप्टर जो हमारा है वो मापन, लंबाई, द्रव्य, यानी कि मेजरमेंट वाले, लेंथ है ना, कैपेसिटी, ये सारे हम एक, इसमें आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट सब याद करने पड़ेंगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें करेंगे।
चैप्टर 9 जो पढ़ना है वो है संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, यानी कि बोर्ड मास वाले, है ना। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ये भी टॉपिक में इस पे भी वीडियो बना चुका हूं, आपको चैनल पे मिल जाएगा। 10th चैप्टर हमें जो है वो है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग। प्रतिशत वाले चैप्टर भी हमें करने हैं। उसके बाद हमें 2-3 चैप्टर और करने हैं, देख लेते हैं। अब देखिए 11 नंबर का चैप्टर हमारे पास जो होगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है। 12 नंबर का सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हमें करने हैं। 13 नंबर पे डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, दूरी, समय और चाल, ये हमें करना है कि कोई मोटरसाइकिल है तो कितने स्पीड से जा रहा है, तो कितने दूरी तक पहुंचना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग इसमें करने वाले हैं। 14 नंबर का है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। क्षेत्रफल, आयत का, वर्ग का और इसका परिमाप और आयतन, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। 15 चैप्टर जो है हमारा कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के बारे में सीखेंगे इसमें। और लास्ट चैप्टर जो है हमारा आंकड़ा विश्लेषण, यानी कि डाटा एनालिसिस। ये भी हमें जो ग्राफ वाले होते हैं, डायग्राम वाले, वो भी हमें, चार्ट वाले, वो हमें करने। तो आपको इतने सारे चैप्टर देख के डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं एक एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा दूंगा। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट हमारा जो है वो लैंग्वेज, यानी भाषा में क्या क्या हमें पढ़ना है। अब देखिए भाषा में इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए इसमें तो बेसिकली हमारे क्या होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, है ना। 20 क्वेश्चन जो कि 4 पैराग्राफ आएंगे, है ना। हमारे पास क्या होगा, 4 पैराग्राफ होंगे और हर एक पैराग्राफ में हमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन होता है, आपके पैराग्राफ होते हैं, कहानी लिखा होता है, उसमें से आपको क्वेश्चन दिए होंगे और 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से आपको पैराग्राफ में से छांट के आपको आंसर लिखने होंगे। मेन तो हमारा सिलेबस हिंदी का, या फिर जो भी आप लैंग्वेज लेंगे, हिंदी ले, इंग्लिश ले, या फिर अपना कोई अदर लैंग्वेज ले, उसका फॉर्मेट हमारा यही रहेगा। अब इसमें देखिए आगे क्या है, वर्ड मीनिंग हमें पढ़ना है ना। और एंटोनिम, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारी चीजें हमें, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजें, बेसिक चीजें हमें पढ़ना है। क्योंकि देखिए ये अलग से नहीं आएगा। ये कैसे आएगा, इन्हीं जो हर एक चार जो पैसेज आएंगे पैराग्राफ, उनमें से जो 5 क्वेश्चन होगा, इन्हीं में से होगा। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जो सीधा आपको पैराग्राफ में से छांट के मिल गया। एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया, मान लीजिए कोई भी उसमें से पैराग्राफ में से एक शब्द दे दिया कि इसका विपरीत शब्द कौन सा होगा, या फिर इस शब्द का पर्यायवाची शब्द पैराग्राफ में से छांटकर लिखिए। तो इस तरह से होगा, आएगा आपका पैराग्राफ में से ही 4 पैराग्राफ, उसमें से हर एक पैराग्राफ का 5 क्वेश्चन। लेकिन ये ग्रामर के इतने पोर्शन भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपका इसमें से भी आ जाएगा जो कि उसी पैराग्राफ से रिलेटेड होगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का परीक्षा पैटर्न और कंप्लीट आपका जो है सिलेबस है उसके बारे में जानकारी मिल गया होगा। एक चीज और बता दूं, देखिए हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में खासकर याद आ गया तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको पैराग्राफ रीडिंग के स्पीड बहुत बढ़ाना है, आपको पढ़ने की बहुत स्पीड बढ़ाने हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल पे या फिर स्टॉप वॉच पे आप टाइमर लगा दीजिए, टाइमर लगा के रीड करिए। देखिए एक पैराग्राफ पढ़ने में आपको कितना टाइम लगता है, फिर अगला पैराग्राफ पढ़ने में आपको कितना टाइम लगता है। हर एक पैराग्राफ में जैसे जैसे आप पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे तो आपका समय जो टाइम लग रहा है वो कम होते रहना चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको आता तो है, लेकिन ये जो 4 पैराग्राफ आते हैं उसी को पढ़ने में उनकी पढ़ने की स्पीड कम होता है, तो पढ़ने में ही उनका काफी समय जो है चला जाता है। तो आप पढ़ने की स्पीड को जरूर बढ़ाइए।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा सिलेबस। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे। आपको एक बार फिर से बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करवाता हूं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आपको किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, बस आप कंटिन्यू रेगुलर आपके रोज शाम के 5:30 बजे वीडियोस आते हैं, उसको देखिए और अपना प्रैक्टिस करिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ क्वेश्चंस उसमें हम लोग करेंगे।